इस पे सबसे मुलायम हिस्सा गाल है। उस ब्लेड से आप अपने गाल पे आए हुए बाल को होशियारी से तराश देते हैं। थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो वो ब्लेड आपको मार देता है। तो होशियारी इसमें है कि आप उतने धारदार औजार का इस्तेमाल कैसे करें, ये आपकी सलाहियत पर निर्भर करता है। आपके अंदर सलाहियत है उतने तेज धार को इस्तेमाल करने की, उसको कैप्चर करने की, उसे अपना गुलाम बनाने की सलाहियत है, तो आप कर सकते हैं। थोड़ी चूक हुई तो गाल कट जाएगा। कोई भी बड़ा चीज हो वो आपसे बड़ा नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कंप्यूटर को ऑफ तो कर सकते हैं, जाओ सब आई गुम। इसलिए डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने आप को समझना यह है कि हम ही हम हैं। निर्वाण जिसको बोलते हैं वो निर्वाण पाना। आमतौर से लोग समझते हैं कि गया में जो पीपल के पेड़ था उसने गौतम बुद्ध को निर्वाण दिया। बड़ी गलत फहमी है। गौतम बुद्धा ने पीपल के पेड़ का इंतखाब इसलिए किया कि पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बाकी पेड़ जो हैं वो देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात को और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी है 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए कितना पूजा जाता है। तो पीपल के पेड़ का इंतखाब इसलिए किया कि मुझे इसके साए में रहना है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ये एहसास उन्हें 2500 कबल BC भी था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को प्राप्त किया। पहले समझिएगा इस चीज को। हमारे पूरे बदन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारी आंख। आंख बंद कर लिया सारी दुनिया खत्म। कान बंद कर लिया तो समझिए अब आप ही आप हैं और कोई नहीं। तो गौतम बुद्धा ने आंख बंद करके दुनिया से अपने आप को तोड़ लिया, रिश्ता मनक़ता कर लिया और अपने आप में उतर गए। अपने आप को पाने के लिए अपने आप को उतर गए। अखबार ने कहा कि अपने मन में डूबकर पाजा सुराग़े ज़िंदगी। तो अपने मन में डूब के उन्होंने जिंदगी का सुराग पाया। जिस दिन अपने आप को पा लिया वही दिन दरअसल उनके निर्वाण का था। तो हमारे टीचर जो पढ़ाते हैं वो दो वे तरीका है। एक आप कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्वे कितना होता है इस पर कभी गौर नहीं किया। कम्युनिकेशन का दो हिस्सा है, एक तो कम्युनिकेट करना, एक कॉन्वे होना। अब एक मिसाल में समझाओ कि मोटे आदमी को एक आदमी ने कहा कि तुम तो हिप्पो जैसे हो, वो सुन के रह गया। 2 साल बाद वो जब जू में गया तो उसने हिप्पो देखा, कोर्ट में केस कर दिया कि उसने मुझे हिप्पो कहा। जज ने पूछा कि भाई 2 साल पहले कहा था, आज केस क्यों करने आए हो? बोला आज मैंने जाना कि हिप्पो क्या होता है। तो उस कम्युनिकेशन को 2 साल लग गया कन्वे होने में। ऐसा होता है। तो आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बच्चों को तो कन्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको जज नहीं करते। जो बच्चा नहीं समझता कहते तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ, भूसा वहां नहीं भरा हुआ, भूसा यहाँ भरा हुआ है कि आप उसे कन्वे नहीं कर पा रहे हो। आप ये समझें कि एक लड़के में 60 बच्चे हैं, एक कोर्स है, एक सिलेबस है, एक टीचर है, एक घंटी है, एक एग्जाम है, एक एग्जामिनर है। किसी को 90 नंबर आता है, किसी को 30, किसी को फेल। डिफरेंट क्यों आता है? सब तो एक है, कोई क्यों फेल हुआ? बच्चों का कसूर कम, टीचर का कसूर ज्यादा है। तो लास्ट बेंच के जहन को नहीं पढ़ सका, वहां वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया। उसने सोचा कि हमने तो पढ़ा दिया, बात हो गई। तो असल टीचिंग का जो स्किल डेवलपमेंट है वो आप जानिए कि टीचर को डेवलप करना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात बताऊं, अच्छे टीचर को सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप उसको यूज समझे आपके पास मोबाइल है, पूरी दुनिया में जहां चाहे गुफ्तगू कर ले। कभी अपना मोबाइल नंबर डायल करके देखिए, हमेशा इंगेज रहेगा। क्यों? अपने आप से बात करना, अपने आप को पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपने आप को पाना होगा आपसे। आप पहले उस कंसेप्ट को समझिएगा तब समझा सकेंगे। यहाँ तो कंसेप्ट हमारे अंदर क्लियर नहीं है। एक मैथ के टीचर ने एक लड़के को मैथ पढ़ाते गए, उनको पढ़ाते पढ़ाते मेरी समझ में भी आ गया, तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम टीचर लाते हैं,
पढ़ाने के लिए उसको बैठा देते हैं, छोड़ देते हैं। सिस्टम डेवलप कर, हमारे पास पैसा है, लाखों रुपया खर्च करके स्कूल बनाए, CBSE का करिकुलम चलाए, टीचर हायर के पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना आसान है, आपने इतना ही आसान समझ लिया है। हमारे पास मीन्स है तो हम कर सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं। तो डॉक्टर सुभान ने जब बातें कही है वो बड़ी अहम थी, और उन्होंने बुनियादी बातें की, कहाँ से शुरू करना है, कैसे उठना है। कोयला जो है हमेशा, कोयला के हीरा हमेशा कोयला के कान में होता है। भाई कोयला से हीरा निकालने के लिए थोड़ी काली तो बर्दाश्त करनी होगी। जब तक आप कोयले का हिस्सा अपने जिस पे नहीं लगने देंगे, आप हीरा तलाश नहीं कर सकते। तो ये स्किल डेवलपमेंट हमारे टीचर का नहीं हो रहा है। जिस दिन टीचर अच्छे मिल जाएंगे, हम अच्छे लोगों को तैयार कर लेंगे। हमारे साथ दुश्वारी ये है कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं या तो अनमने से पढ़ाते हैं टीचर। एक टीचर बहुत जानकार है, बहुत बड़ा टॉपर है, उसको स्किल बोलने का नहीं हो, नहीं पढ़ा सके। एक मध्य वर्ग का जानकारी रखने वाला कि बहुत अच्छा बोलता है, कम्युनिकेटर बहुत अच्छा, वो कम्युनिकेट कर देगा। तो आपका बहुत बड़ा एजुकेटेड होना कोई माने नहीं रखता। हमारे बीएड के प्रिंसिपल ने एक जुमला बहुत अच्छा कहा था कि व्हाट इज एजुकेशन? आफ्टर फॉरगेटिंग ऑल दोज एजुकेशंस व्हिच यू हैव गॉट फ्रॉम द बुक्स, व्हिच रिमेन्स विथ यू इज रियल एजुकेशन। ये असल चीज है। रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपकी शख्सियत से, आपकी तालीम का। गाँव में बोलते हैं तो बहुत बड़ा पढ़ा, पढ़ा लिखा जाहिल। व्हाट डज मीन? वो समझ रही है कि पढ़ा लिखा तो है लेकिन जाहिल है, क्योंकि उसकी शख्सियत से उसके एजुकेशन का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। आपकी शख्सियत से, आपके लड़कों की शख्सियत से रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपके एजुकेशन का। इसी रिफ्लेक्शन के लिए हमने ड्रेस कोड बनाया है कि ये लड़का DBS का, ये लड़का फलाने का, ये लड़का फलाने का। ड्रेस से ही पहचाना जाता है कि हम उसको जानना चाहते हैं कि ये कहाँ का है। असल हमारे साथ दुश्वारी यही है, और इसको डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स यही है कि आप टीचर बेहतर पैदा करें। टीचर अगर BEd कर लेता है तो मत समझे कि बहुत जानकार है, वो एक कोर्स है, वो पास कर लेता है। जितनी जानकारी उसने अखज़ की है ये आपको नहीं मालूम है, मैंने तो किया है, मुझे मालूम है। इसलिए आप अगर ऐसा कोर्स चलाते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसमें उसको आज के दौर में सही माने में डेवलप किया जाए। BEd में बताया जाता है कि साहब आप कोई भी टीचर लेंगे, टीचिंग एड के बगैर नहीं लेंगे। टीचिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे समझते हैं A से एप्पल, B से बॉल क्यों समझते हैं, क्यों फोटो दिया जाता है। बच्चों को ध्यान में बैठाने के लिए कि एप्पल ऐसा होता है, बॉल ऐसे होता है, तस्वीर से बच्चा समझता है। टीचिंग एड अगर आप ले जाएंगे तो बच्चे समझेंगे, ये बहुत जरूरी है। इससे आप भी समझेंगे। आपने जिस दिन समझ लिया उस दिन बच्चे समझ गए, और आपको ये समझना पड़ेगा जो लास्ट बेंच का बच्चा है उस तक आपको कैसे पहुंचना। अगर आप उस तक पहुंच गए तो बाकी सारे बच्चे तक आप पहुंच जाएंगे और उसको वो डेवलपमेंट कर देगा। ये बहुत जरूरी है। और सारा पॉइंट फोकस मैं आपको बताऊं कि अच्छे टीचर की पैदा अगर आप कर लेंगे, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा। हमारे मुस्लिम में डॉक्टर सुभान ने जो परसेंटेज बताया बहुत नाकाबिले बयान है। बहुत कम परसेंटेज एजुकेशन में। वजह क्या है कि हम अपना भला नहीं देखते हैं, हम देखते हैं आपका कितना भला है। अब हम बैठ के सोचे हैं कि मैशत वाले ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतना खर्च हुआ, इसका क्या भला है। सारी तवज्जो इसमें लगा देते हैं, इसका भला क्या है। ये नहीं सोचते कि हमारा क्या भला हुआ, इतने लोग आए, इतनी बातें हुई। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ लड़कों को अप्रोच किया कि भाई तुम अगर +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हो और कोर्स करना चाहते हो, तुमको फ्री ऑफ फीस जो है तुमको नहीं लगेगा, कोई एग्जाम नहीं देना है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा और तुम्हें एक पैसा नहीं लगेगा, हॉस्टल में खर्च होगा। हिंदू लड़कों ने 28-29 लड़कों ने मैसेज किया कि हम तैयार हैं, कैसे क्या होगा हमको बताइए। ज्यादातर मुस्लिम लड़कों ने गार्जियन नहीं किया कि आपका इसमें क्या भला है, आपका इसमें क्या फायदा। किसी से बात कीजिए कि तुमको मुफ्त पढ़ाना चाहते हैं,
आपका इसमें क्या फायदा है? ये हमारी जहनीत हो गई है, इसलिए हम बहुत नीचे चले गए हैं, एजुकेशन में हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमें मौके फराहम हो रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं आगे। वह कौम इसलिए जा रही है कि वो खुराफात में नहीं पड़ती, वो चाहती है कि हम इस चीज़ को सीख लें और जानें और इसका फ़ायदा उठाएं। हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। समझाना इस कौम को बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये कौम सिर्फ ये सोचती है कि इस सामने वाला जो है, कि जो हमको बता रहा है, इसका क्या फ़ायदा है इसमें? हमको तो बता रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? सारी सोच वहाँ उसकी टूट जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा टीचर को। कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर डेवलप करनी होगी और उसको ये जानना होगा कि इन चीज़ों को कन्वे कैसे किया जा सकता है। अगर कन्वे नहीं हो रहा है तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ।